और बड़ी खबर इस वक्त पुदुचेरी से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी की रिपोर्ट पर मंजूरी दे दी गई है। तो अब राष्ट्रपति शासन होगा 22 को ही। आपको बता दें, यहां सरकार गिरी थी अल्पमत में आने की वजह से कांग्रेस की सरकार। वहीं नारायणसामी ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद ये जानकारी मिली कि कोई भी दल आगे नहीं आया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति शासन की बात की गई और उसकी मंजूरी भी मिल गई। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके अपडेट के साथ। विक्रांत, कि कल एलजी की रिपोर्ट आई थी सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजी थी एलजी ने, जिसमें एलजी ने ये बताया था कि कोई भी जब से राज्य में सरकार गिरी है उसके बाद से कोशिश की गई, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। तो एक तरह से इस तरह की स्थिति बन गई थी कि कोई भी जब वहां पर सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आया, तो एलजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की वहां पर अनुशंसा की और ये कहा कि राष्ट्रपति शासन तब तक के लिए लगा दिया जाए जब तक नई सरकार का गठन ना हो। वैसे भी अगले 2 महीने के भीतर वहां पर चुनाव होने और नई सरकार का गठन होना है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन के तहत ही पुदुचेरी जाएगा चुनावों में, और चुनाव के बाद ही अब नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। तो 22 को दरअसल सरकार गिरी थी, आपको बता दें। उसके बाद नारायणसामी ने अपना इस्तीफा भी उपराष्ट्रपति को सौंप दिया था, जिसके बाद जिस तरीके की जानकारी आ रही कि कोई भी दल आगे नहीं आया। 2 महीने बाद वहां चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अब ये साफ हो चुका है कि राष्ट्रपति शासन के तहत ही अब चुनाव की तरफ पुदुचेरी आगे बढ़ेगी। एलजी की रिपोर्ट को फिलहाल मंजूरी मिल गई है और अब राष्ट्रपति शासन की बात भी हो रही है, उसकी मंजूरी मिल गई है। तो बता दें आपको, जिस तरीके से अल्पमत में आई सरकार, उसके बाद तमाम आरोप वहां सरकार की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए कि एक दबाव बनाने की कोशिश, विधायक वहां खरीदे जा रहे हैं, कई ऐसे आरोप लगे। लेकिन अब जो जानकारी, राष्ट्रपति शासन की मंजूरी मिल गई।